हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 12 अप्रैल को कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंडी 10 नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो इस क्लास में गायत्री मंत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए जाएंगे और ये क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को स्थान मिला है 4th। तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है 2024 की। ये लंदन यूके से जारी की जाती है। शोध व अनुसंधान के अंदर ही टॉप देश है। पहले स्थान पर चाइना है, सेकंड पर USA है, थर्ड पर है ब्रिटेन और फोर्थ पर है भारत। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूनिवर्सिटी है MIT यूनिवर्सिटी है USA की, और भारत की जो IIT बॉम्बे है ये 149वें स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। विकास अध्ययन में जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ये पहले स्थान पर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है उनको देखते हैं। थर्ड रैंक है वो भारत की यूनिकॉर्न में है, 93 रैंक भ्रष्टाचार में है, 108वीं रैंक लैंगिक असमानता में है, 134वीं रैंक है HDI में, ये UNDP के द्वारा जारी की गई है। 126वीं रैंक खुशहाली एंड शांति में है, 111वीं रैंक भूखमरी में है, 127वीं जेंडर गैप इंडेक्स में है और 4th रैंक शेयर मार्केट और फायर पावर में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया है? तो USA के द्वारा। तो जो LSST कैमरा है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो मई 2024 के अंदर ही स्थापित किया जाएगा चिल्ली के वाराणसी के अंदर ही। तो वाराणसी जो रूबीना वेधशाला है यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। निर्माण USA ने किया है और ये विश्व का सबसे बड़ा कैमरा है। 3 लेंस लगे हुए हैं इसमें और इसका यूज है वो ब्रह्मांड के अंदर ही जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है इसके अध्ययन के लिए ही इसका निर्माण हो किया गया है। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है आंख में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस। और लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायप्टर है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाते हैं और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। पंपात घास के मैदान अर्जेंटीना में, कंपोज ब्राजील में, लानोज वेनेजुएला के अंदर है। अट्टाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे जो सशक्त मरुस्थल है और चिल्लू एंड पेरू के अंदर है। तो चिल्ली एंड पेरू के अंदर है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। पेटागोनिया मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है और ये अर्जेंटीना के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रडार की फुल फॉर्म क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये जो समुद्र के संचार के लिए इसका यूज किया जाता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के देवस्थल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा। तो जो दल या उम्मीदवार है उनको रैली आदि की अनुमति प्रदान करने के लिए ये ऐप है वो लॉन्च किया गया है। वाहन प्रचार पार्टी का मुख्यालय स्थापित करने के लिए ही चुनाव आयोग के द्वारा अन्य जो ऐप वो भी स्थापित किए गए हैं। CVGIL ऐप, इनकोर ऐप, नाउ यूर कैंडिडेट और सक्षम पोर्टल भी। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है और 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। पहले हेड है सुकुमार सेन, वर्तमान में राजीव कुमार है और पहली महिला है रमा देवी। नेक्स्ट है ललन टॉप क्वेश्चन। TN सेशन की ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है? तो ये सऊदी अरामको कंपनी है, जो सऊदी अरेबिका की। तो ये कंपनी पहले स्थान पर है। तो ये 2016 से 2022 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें CO2 उत्सर्जन में ही 80% जो CO2 है ये जीवाश्म ईंधन, कोयला और सीमेंट से उत्सर्जित होती है। विश्व के 3 देश हैं। पहले पे है सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरेबिया की है, गजप्रोम रूस की है और कोल इंडिया भारत की है। तो भारत इसमें 3rd स्थान पर है। नेक्स्ट है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन में भारत का लक्ष्य 2070 तक है। COP1 ये UNFCCC के द्वारा ही जारी किया जाता है। 1995 के अंदर ही बर्लिन जर्मनी में हुआ है। COP27 का आयोजन शर्म एल शेख मिस्र में हुआ है। COP28 का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। COP15 तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही जैव विविधता के लिए सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये 16 सितंबर 1987 को ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और लागू 2005 के अंदर। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था रियो ब्राजील के अंदर और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा कहलाती है।
UNEP, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई है और मुख्यालय है नैरोबी, केन्या के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने लगातार 5वीं बार WTO में किस सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है? तो चावल के। तो जो WTO है, स्थापना 1 जनवरी 1995 को, हेडक्वार्टर जिनेवा में और देश है 164। हेड है नागोजी उंकाजा-इवेला और खाद्य पदार्थ है उनकी सब्सिडी का निर्धारण है वो WTO के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है 2%। तो भारत ने जो चावल के उत्पादन, भारत में टोटल चावल का उत्पादन $52.8 बिलियन का है और भारत ने चावल पर सब्सिडी है वो $6.39 बिलियन की दी है, जो कि 10% से भी अधिक है। WTO 2% से अधिक नहीं दे सकता, लेकिन भारत सरकार है वो 10% से अधिक सब्सिडी दे रही है। तो इस वजह से यहाँ पर शांति खंड वो लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। WTO का पुराना नाम गेट है, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। WTO का नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है। WTO की स्थापना किस संधि के तहत हुई? तो मराकेश संधि के तहत हुई थी 1995 के अंदर और संधि हुई थी 1994 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ पे मनाया गया है? तो राजस्थान में। ये चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है, बसंत आगमन का प्रतीक है। गणगौर है ये महादेव और देवी पार्वती का मिलन होता है। अविवाहित महिलाएं वो श्रेष्ठ पति को पाने के लिए व्रत करती हैं और विवाहित महिलाएं वो पति की दीर्घायु के लिए। गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है? तो नाथद्वारा राष्ट्रमंद की। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर राजस्थान की फेमस है। तिनको नाम भी याद रख लीजिए। नवरेह फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, सरहुल झारखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, होर्नबिल नागालैंड का, चिकलकालो महोत्सव गोवा का, शिगमो गोवा का, अंडूरी उत्तराखंड का, बथुकंबा तेलंगाना का और ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान का है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ममता सागर को और एक कन्नड़ भाषा की कवि है। वैश्विक लेखन संगठन के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है और प्रदान किया गया है अम्बुजा, जो कि नाइजीरिया की राजधानी है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है। मिशेल टेलग्रेड को एबल पुरस्कार, बीना अग्रवाल को फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड दिया गया है। भारत रत्न अवार्ड 2024 में तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को। पद्म विभूषण अवार्ड ये भी 5 व्यक्तियों को ही दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है मरणोपरांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो 12,349 किलोमीटर। तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो इनके द्वारा ही राष्ट्रीय हाईवे 2023-24 में 12,349 किलोमीटर बनाए हैं। ये वर्ष में सेकंड सबसे बड़े आंकड़े हैं। पहली बार 2020-21 में सर्वाधिक बनाए थे 13,327 किलोमीटर और एक दिन में 34 किलोमीटर सड़क है वो बनाई जाती है। आगे देखते हैं डोला सादिया ब्रिज है, ये कहाँ पे है? असम के अंदर है, लोहित नदी पर। अटल सेतु मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और इस समुद्र के ऊपर बना सबसे लंबा पुल है 21.9 किलोमीटर। सुदर्शन सेतु गुजरात में है, सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इनका नाम भी याद रख लीजिए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो NH7 है और वर्तमान में इसका नाम NH44 है। देश में लंबाई की दृष्टि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH43A है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे थर्ड कार्यकाल के लिए चुना है? तो जगजीत पवाड़िया को। तो जगजीत पवाड़िया हैं, ये री इलेक्ट हो गए हैं। अब इनका कार्यकाल हो 5 वर्ष के लिए है और तीसरी बार ये री इलेक्ट हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, इस स्थापना 1968 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसका काम है मादक पदार्थों को रोकना। भारत UNO की संस्था में सदस्य, तो हाल ही में यूनिसेफ, FAO और UNDP की और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का सदस्य है। UNO के अंदर भारत की स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज है। हरिंदर सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच हैं। श्रीनिवास पल्लिया ये विप्रो के वर्तमान में CEO वह MD हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नवाब सलाम को बनाया गया है। UNO में महासचिव एंटोनियो गुटारेस है। फीफा के हेड इन्फेंटिनो है और विश्व बैंक के हेड है अजय भंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वेलेरी टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब विजेता कौन है? तो अक्षय भाटिया है और ये भारतीय अमेरिकी गोल्फर है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से ही है। बॉम जोन्स अवार्ड ये टाइगर वुड्स को दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पंकज अडवाणी का खेल है बिलियर्ड्स या स्नूकर। सात्विक साईराज का खेल है बैडमिंटन। रोहन बोपन्ना का टेनिस है। शीतल देवी का पैरा तीरंदाजी है। तो शीतल देवी का है, मैंने तलवारबाज लिखा दिया था गलती से। इनका खेल है पैरा तीरंदाजी और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर दूर खोजा एक विशाल महासागर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।
अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। IMF और विश्व बैंक, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। 190वां देश अंडोरा है और जो विश्व बैंक है इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो अजय भंगा है। UNO स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, मैनहट्टन द्वीप पर। 193 देश है, 6 अंग है। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है और हेडक्वार्टर है द हैग नीदरलैंड के अंदर। UNSC 15 देश हैं जिसमें 5 तो स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। तो जो 5 स्थायी हैं उनके पास वीटो पावर है। UN महासभा, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। पहली महिला हेड विजय लक्ष्मी पंडित है और वर्तमान में 78वें सत्र की हेड है डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद और टोबैगो की रहने वाले हैं ये। UNEP स्थापना 5 जून 1972 को, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। UNDP की स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके द्वारा ही HDI व जो SDI इंडेक्स हो जारी किया जाता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में, हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। ILO स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट है WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, हेडक्वार्टर जिनेवा में, वर्तमान में है डॉक्टर टेड्रोस। WTO स्थापना 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में और वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। यूनेस्को स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में और इस बार इसका सम्मेलन है वो भारत में हुआ है। नाटो की स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में और 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय यूनियन, स्थापना 1958 में, रोम संधि के तहत ही किया गया है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। टोटल 27 देश है और जो 20 देश यूरो को अपना चुके हैं और 20वां देश है क्रोएशिया। आसियान की स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है और 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट देखते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मन्ना फिलीपींस के अंदर है। सार्क स्थापना 1985 को, टोटल 8 देश हैं और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर है। SCO स्थापना 1946 में, शंघाई 5 के रूप में ही किया गया है। 2001 के अंदर इसका नाम SCO कर दिया गया है। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और 9वां सदस्य देश है ईरान। G20 21वां देश बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा के अंदर है और टोटल 55 देश इसमें शामिल हैं। 2023 का होस्ट भारत है, 2024 के अंदर होस्ट इसका ब्राजील होगा। ओपेक की स्थापना 1960 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है और अंगोला है वो हाल ही के अंदर ओपेक से बाहर हो गया है। नेक्स्ट है IUCN स्थापना 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसके द्वारा रेड डाटा बुक को जारी की जाती है। बिम्स्टेक स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश के अंदर है। WWF स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसका लोगो है ग्रैंड पांडा है वो इसका लोगो है, इसको भी याद रख लीजिएगा।